सीबीएसई वाले पेपर में बच्चों शायद 3 क्वेश्चन थे, तीनों हो गए थे, जरा बताना। एरिया वाला क्वेश्चन टॉपिक शुरू किया था ना हमने, वही कर रहे हैं अभी सैंपल पेपर से, मेरे ख्याल से हो गए थे। एक बार आ जाए सब, बस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिन्होंने ये, किसी के पास अगर इस सैंपल पेपर की हार्ड कॉपी है तो हैंड रेज करना, जिनके पास हार्ड कॉपी है। और काफियों के पास है, 7-8 तो मतलब ज्यादा ही है, अभी हैंड रेज बढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्या करो, मतलब मेरे को क्वेश्चन ढूंढ के बताने हैं, देखो चेक कर लो जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है सुन वो भी लेना, ठीक है। क्या मतलब कि मैंने पहले लिया सीबीएसई का सैंपल पेपर, हमने एक ही टॉपिक पहला शुरू किया था, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब जैसे हम एरिया चैप्टर भी कह देते हैं। सीबीएसई में 3 क्वेश्चन थे, तीनों शायद हो गए थे लास्ट क्लास जब भी ली थी, ठीक है। अब इसमें अनसॉल्व पेपर, जहां तक मेरा ख्याल है 6 से 15 तक है, ये अनसॉल्व है। तो ये मैं करा रहा हूं आपको, पहले 5 पेपर सॉल्व है, ठीक है भैया, वो आप अपने आप से करोगे। उसमें कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ लोगे मेरे से, जिनके पास हार्ड कॉपी है, ठीक है भैया। और जिनके पास नहीं है, अब उसका मैं मतलब कि वो, मतलब क्या है उनमें प्रॉब्लम, पहले क्वेश्चन लिखा है फिर आंसर है, फिर क्वेश्चन है फिर आंसर है, तो उसका मतलब कोई पीडीएफ वगैरह भी कैसे अवेलेबल, फोटो खींचना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप किताब हो जाएगी वो, ठीक है। तो मैं बाकियों का आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन बीसीसी ऐप पे मिलेगा, ठीक है जी। तो खैर अभी शुरू करते हैं पेपर नंबर 6। जिनके पास है मेरे को एरिया के क्वेश्चन बता देना भाई, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर से बोल देना, बोल दो, कोई भी बोल दो थोड़ा सर स्क्रीन। इसका 27 हो चुका है, इसका 32 है नेक्स्ट। इसका 27 है, हो चुका है वो, हो चुका फिर है, ओके। नेक्स्ट इसका 32। 27 हो चुका है, 32 पे कर, चुका है सर। ठीक है। एक मिनट, इसे थोड़ा पैनल को एडजस्ट कर दें। बस अभी आगे बच्चों, एक सेकंड। हाँ जी, 32 करना है, यही बात थी। 32 पे आ गए हम। देखो थोड़ा स्क्रीन में उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, फिर भी लगभग लगभग ऐसा हमने कर लिया कुछ, उस वक्त नहीं हुआ था जब पिछली बार ही कर रहे थे, अभी हो चुका है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, प्रैक्टिस रखना भैया, कई जगह अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, कई जगह नॉर्मल मिलेगा, तो बस वो एक्यूरेसी का ध्यान देना है, स्पीड का ध्यान देना है। नॉर्मल करते हुए ये नहीं मेरे को आता है मैं क्या सीखूंगा, ठीक है। एक्स इक्वल वाई क्यूब, स्पीड का ध्यान दो, अच्छी राइटिंग से करो, ये चीजें सीखो। बोलता है इन सबसे बाउंडेड रीजन का एरिया बताओ। मेरे को कोई भी बता दो, एक्स इक्वल वाई क्यूब की क्या हमारी कोई रटी हुई शेप है, बोलना पड़ेगा। बोलो पैराबोला हो या कुछ हमने टाइप रट रखे हो। नो सर। नो सर।
और जब ऐसा कुछ रटा हुआ ना हो भैया, बाकी ये तो सब पता है लीनियर है, वन वेरिएबल है, डायरेक्ट ग्राफ बनेगा, कुछ रटा ना हो सर उसके लिए टेबल बनाते हैं ना। और कुछ बिल्कुल ही नया आएगा तो सर नंबर थोड़े ज्यादा पुट करेंगे, कुछ प्लस के कुछ माइनस के, जीरो जिसपे जीरो हो रहा हो वो। तो देखो ये मैं y की जगह यहाँ पर y की जगह, और थोड़ा सा उल्टा भी है भैया, थोड़ा ध्यान दो तो। ठीक है, मतलब जो पिछली बार हमने किया था ना y इक्वल एक्स क्यूब का किया था, अब ये y इक्वल एक्स क्यूब नहीं है, x इक्वल वाई क्यूब है। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ठीक है, भैया तो हाँ जी भैया सुशांत को ऐड कर लो। आ चुका है, आ चुका है मेरे ख्याल से, वेटिंग में तो कोई नहीं है। हाँ, तो दो मोमेंट आ रखे हैं बच्चों, या तो आप y डाल लो, जैसे 1 डाल लो तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। ठीक है, अब नॉर्मल ऐसे ही कर लो, चलो 0 का क्यूब 0, -1 का क्यूब -1, y डाल रहे हैं ध्यान देना। ठीक है, -2 का क्यूब -8 और प्लॉट कर लो। या थोड़ा सा यूं मैं बोलता कि y डिपेंडेंट ऑन x बनाओगे क्यूब रूट ऑफ x, फिर वो ऐसे नंबर ढूंढ ढूंढ के डालने पड़ते जिनका क्यूब रूट सॉल्व होता। क्यों क्यों तकलीफ में जा रहे हो, ऐसे कर लो। ठीक है भैया, तो अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आगे बढ़ के चलना, मतलब जिसका हो जाए अपना हैंड रेस करो और आगे निकलो, बुक लेके बैठे हो। बुक नहीं है तो फिर मेरे साथ थोड़ा सा चलना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, तो ध्यान से देखते रहना। x1 जितनी जरूरत है उतना ही प्लॉट कर रहा हूँ क्योंकि सबके लिए स्पेस नहीं हो पाएगा मेरे पास। ठीक है जी, तो खैर x1 पे y1 आ गया, x3 पे y2 आ गया, x0 पे y0 आ गया, x-1 पे y-1 आ गया, x-8 पे y-2 आ गया, और ये ग्राफ इस शेप की बन गई। कंफ्यूजन है तो बोलना, अब नॉर्मल चल रहा है फिर भी कोई क्वेश्चन बना हो तो। और उसके बाद y इक्वल -1, तो y-1 पर जाकर x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दोगे। ठीक है भैया, ये ग्राफ लाइन हो गया y-1 का। फिर उसके बाद y इक्वल टू y2 पर जाकर x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दोगे, ये y2 का ग्राफ लाइन हो गया। फिर उसके बाद x इक्वल 0, सबको पता है x0 y एक्सिस है, तो y एक्सिस को एक्स्ट्रा डार्क करके x इक्वल 0। इन सबसे बाउंड्री रीजन का एरिया निकालना है, देखते रहना जरा, थोड़ा सा बेटर है। इन सबसे बाउंड्री रीजन भैया ये हो गया, क्योंकि वो उल्टा दे दिया ना एक इक्वेशन, इसको हम थोड़ा सा बेटर मान रहे हैं। और इसलिए नहीं कि मुश्किल है, एक्चुअली हम y डिपेंडेंट ऑन x करते हैं ना, वो रटा होता है, उस पर हाथ बहुत चलता है, कि वो ज्यादा प्रैक्टिस या जल्दबाजी में गलती करा देगी। और कुछ नहीं कह रहा, बेटर कुछ भी नहीं है किसी बच्चे के लिए भी। ठीक है भैया, खैर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। अब इंटीग्रेट करना है जी, कोई मुझे बता दो x एक्सिस वाली प्रॉपर्टी डालूं या y एक्सिस वाली, जल्दी से। वाई एक्सेस सर x एक्सिस वाली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना सर, वाई एक्सिस। यहाँ ऊपर मतलब फिर ये x की कोई लिमिट ढूंढोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे, खाली माइनस करोगे, ये पंगे थोड़ी लोगे सर आप। ठीक है, y एक्सिस वाली लोगे ना, तो ध्यान से देखते रहना भैया। और देखो x दिया भी y डिपेंडेंट हुआ है, ये x इक्वल वाई क्यूब, ये कर्व जा रहा है आपका। ठीक है, कहीं गड़बड़ घोटाला हो सकता है मेरे से आज। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हेल्प कर देना, जरा चेक कर लेना। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट का एरिया निकाल रहा हूँ, पहले ये बता देना, मेरे को लग रहा है दोनों बराबर हैं, तो खाली एक का निकाल के डबल कर देते हैं, हाँ या नहीं? नहीं नहीं सर, ऊपर देखो 2 स्केल था और नीचे 1 स्केल पर ग्राफ गया है, तो ये मतलब बिल्कुल बराबर तो नहीं है सर, तो अलग अलग निकाल के ऐड कर लो सर। चलो अच्छी बात है। ठीक है, एक्स वाई डिपेंडेंट बच्चों, वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब, वाई डिपेंडेंट, वाई वाली प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ शेडेड रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट की वाई पोजीशन 0 से 2 तक, तो ये ऊपर वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मेरी कोई गलती हो तो मेरे को फिर टोक देना आप। और फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, वही कर्व तो वाई क्यूब ही है, वाई क्यूब को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, शेडेड रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट की वाई पोजीशन -1 से 0 तक। ठीक है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे पहले लिख दो, इसे बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेडेड एरिया। सर ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताना जरा। माइनस सर माइनस आएगा ना बाहर, कौन सा माइनस का आएगा, पहला सर दूसरा? वो जो दूसरे वाले में, दूसरा वाला, बस ये क्योंकि ध्यान दे लेना बच्चों। ठीक है, कि अब आपने इसको x को y डिपेंडेंट किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, चाहे आप सही बोल रहे हो, कई बच्चे मतलब पहले ही सोच रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपका तुक्के में भी ठीक हो रहा है कुछ बच्चों का। एक बात, एक स्टेटमेंट दे दो मेरे को, जरा ढंग से सोचना यार, थोड़ा सा बेटर है। x डिपेंडेंट ऑन y है,
बस मुझे बताओ कि ठीक है एरिया हमने निकाला, कोई ये भी कह सकता था सर ये पूरा एक ही कर्व है वाई क्यूब, तो वाई क्यूब को इंटीग्रेट कर देते, अब -1 से 2 तक एक ही बारी में कर देते, टुकड़े क्यों कर दिए भाई? एक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, इकट्ठा कैसे कर दूं? नेगेटिव पॉजिटिव को खा के आंसर गलत कर देगा, तो पॉजिटिव वाला अलग निकाल दिया, नेगेटिव वाला अलग निकाल रहा हूँ, और चूंकि ये नेगेटिव है तो या तो मॉड लिखूं, अब किसी को तकलीफ ना आए तो एक माइनस डाल दो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन कहीं और है, मुझे बताना जरा, ये जो भी आप वाई डिपेंडेंट करके कर रहे हो, किस किस क्वाड्रेंट में एरिया नेगेटिव आएगा? बोलो, अब जो पहले कह रहे थे नेगेटिव डालना है वो बोलो, किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा? थर्ड और फोर्थ। ठीक है भैया, अब देखो किसी बच्चे ने बहुत जल्दी से बोला थर्ड और फोर्थ, ठीक है भैया गलत हो गया, ये गलत हो गया। अच्छा, क्वेश्चन ठीक होने जा रहा है आपका, आप थोड़ा सा 1 मिनट, जो थर्ड और फोर्थ सोच रहे थे, क्योंकि हम ज्यादा वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स करते हैं ना, तो वही चीज रटी हुई है, ठीक है, छोड़ो आप उस बात को। मैं कह रहा हूं ये जो फंक्शन है वाई एक्स डिपेंडेंट है या एक्स वाई डिपेंडेंट, पहले ये बोलो, आप बोलो। y x एक्स डिपेंडेंट वाई डिपेंडेंट, यानी ये सब आप, ये एक्स वाई डिपेंडेंट है ना बच्चों, तो आप एक्स देखो, आपका इसका मतलब एक्स है, आप एक्स देखो कहाँ नेगेटिव होता है, आप इसी से एरिया निकालोगे ना, यही चीज एरिया बनाएगी ना, तो ये एक्चुअली वाई नहीं दिखना चाहिए, एक्चुअली एक्स है, एक्स है वाई क्यूब, तो इसका मतलब वाई क्यूब का मतलब एक्स है। एक्स कहाँ नेगेटिव है? बोलो किस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है? इस साइड सेकंड पर एंड एक्स थर्ड। नेगेटिव है, ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है। यानी अब आप उल्टा कर रहे थे, अब वाई एक्स डिपेंडेंट नहीं एक्स वाई डिपेंडेंट बना के कर रहे थे, और इस केस में सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपने कोई भी रीजन का एरिया निकाला नेगेटिव आने जा रहा है, ठीक है भैया, सेकंड और थर्ड में। और जबकि जब आप जो पुराना एनसीईआरटी में सीखते थे, ज्यादा बारी हम बोलते थे वाई एक्स डिपेंडेंट करके, तो भैया वाई, जब वाई कहाँ नेगेटिव होता है? थर्ड और फोर्थ में। एक्स का नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में। ये बात तो कॉमन आ गई ना, तो वो तुक्के में ठीक हो गया आपका, लेकिन सोच तो गलत रहे थे कई बच्चे। बोलो जो कह रहा हूँ ना समझ में आया हो तो। मतलब आप अपनी बात छोड़ो, मेरी काफी प्रैक्टिस होगी इन चीजों को लिखने की, और ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, तो मैं भी ना एक थोड़ा अवेयर होके लिख रहा हूँ यार, उल्टा है, हम बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं, चाहे कंसेप्ट कितना भी जानते हो, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा, ठीक है भैया, तो ध्यान देना। तो y क्यूब का हो गया y की पावर 4/4, 0 to -1, ठीक है जी। अब कर दो फटाफट से, 1/4, लिमिट 2 डालोगे 2 की पावर 4 16 -0, फिर माइनस 0 डालोगे, 1/4 को तो बाहर ही रख लेते हैं, तो 0 माइनस 1 डालोगे तो ये -1 की पावर 4 +1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लोगे 16/4 4, ये माइनस माइनस प्लस 1/4, ये हो जाएगा 17/4 स्क्वायर यूनिट आंसर। हाँ जी, सर ये जो नीचे वाला कर्व है इसकी इक्वेशन में नेगेटिव नहीं आएगा? नीचे वाले कर्व की इक्वेशन में नेगेटिव नहीं आएगा, वैसे तो आप खुद ही कह रहे हो नहीं आएगा, लेकिन चलो आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से सुनना। एक बच्चे ने ये भी एक अच्छी सोच थी भैया, जो क्वेश्चन आया देखो, ये कंफ्यूजन थी जेन्युइनली, एक बार ही सारे सुनना भाई। इसका एक क्वेश्चन आया, ये कह रहे सर आपने ही सिखाया था ना, वो मतलब ऊपर प्लस हो जाता है तो नीचे यहाँ माइनस का नहीं आएगा। भैया वो क्वाड्रेटिक था, पैराबोला था, पैराबोला में एक बार ही बताना, जब स्क्वायर उधर ले जाते हो तो आपका क्या बन जाता है, रूट तो बाहर प्लस माइनस पक्का आता है? तो उसके तो 2 केस हो गए। अब ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? एक बारी बोल। क्यूबिक। क्यूबिक में, अब ध्यान से सुनना, एक बारी एक छोटी बात करता हूँ, y क्यूब इक्वल 1 जैसे क्यूबिक है, ठीक है, क्यूब उधर ले गए क्यूब रूट, क्या आपने कभी सुना है क्यूब उधर जाके क्यूब रूट बाहर प्लस माइनस आता है, ड्यूल अप्रोच होती है? नहीं सर। नहीं, तो ये तो एक अप्रोच आनी चाहिए अगर मैं काम चलाना चाह रहा हूँ तो, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा कि ये ड्यूल अप्रोच नहीं आएगी क्योंकि ये क्यूबिक थी। लेकिन और बेटर सुनना चाह रहे हो तो ध्यान से सुनो, एक्चुअली क्यूब के भी 3 आंसर होते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल डिग्री 3 पे हो गया, लेकिन एक रियल होता है, बाकी तो इमेजिनरी होते हैं, बाकी तो इमेजिनरी होते हैं, तो रियल एक्सिस में कहीं नहीं आएंगे भाई, तो ये एक ही अप्रोच चलेगी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बोलो बच्चों, नेक्स्ट पेपर जिनका हो चुका है 17। जो बच्चे जो काफी सारे हार्ड कॉपी लेके बैठे हो, ध्यान रखना कोई स्किप ना हो, मतलब किसी एक ने देख लिया, किसी को स्किप हो रहा है तो बता देना। ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट सुन लो, केस स्टडी आ गई है, अच्छा एक सैंपल पेपर चल रहा है, हर तरह के मिक्स एंड मिक्सिंग उसने दी हुई है, किसी का रह गया तो प्रीवियस वाला बोलना।
देखो जितनी देर में 3 क्वेश्चन होने चाहिए थे उतनी देर में मैंने एक करा है, सिर्फ उल्टा होने के चक्कर में, क्वाड्रेंट का कंसेप्ट खास होने के चक्कर में। एक सेकंड, स्लाइड में तो एक बारी में आएगा नहीं ना ये, एक मिनट थोड़ा एडजस्ट करते हैं आपके लिए। हाँ देखते रहना बच्चों, ठीक है। पहले आप लोगों को फिर देख लो, अभी तक क्वेश्चन तो कोई मैंने नहीं किया, लेकिन आप स्कूलों में और मेरे से सुन चुके हो। केस स्टडी के 2 क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, पार्ट 2 में। ये पार्ट 2 शुरू हो रहा था यहाँ पे। केस स्टडी के 2 क्वेश्चन है। एक बारी एक छोटी सी बात देख लेना, कई बारी एफर्ट वेस्ट ना हो जाए हमारा। जो केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा उसमें कितने पार्ट होंगे, किसी को पता हो तो? 5 में से कोई 4 करने हैं आपको, ठीक है। कई बार क्या होता है, 5 कर दिए जल्दी में, टाइम तो ज्यादा लग गया ना, तो बाद में कुछ छोड़ दिया उस चक्कर में। तो ज्यादा भी करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी हम सारे करेंगे। तो वो टोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी हम सारे करते गए, पेपर में वही आदत जाती है, बच्चा फटाफट 5 याद करना, 4 ही करने हैं जो आसान लगे, जो जल्दी होते हो। अब आ जाओ, अब ये चाहे 5 पूछे हैं भैया, लेकिन नॉर्मल सी बात है यार, जो हम एक पूरा क्वेश्चन जानते थे ना, ये मान ले एरिया पूछे आपसे कि इन दोनों से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालो, तो जितनी चीजें आप निकालते हो उनके 5 टुकड़े कर दिए उसने, जो जो चीजें निकालनी पड़ती है, और उनके क्वेश्चन डाल दिए। एक बार ही सुनना जरा, देखो हमको तो इन 5 पार्ट का आंसर देना है, तो एरिया की बात मैं क्यों करूं। तो उसने क्या पूछा मेरे से, बोलता है दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताओ। 1 मिनट भैया, जब आप एरिया निकालते थे, पता है आपको, एक वेरिएबल की डिग्री 2, एक की डिग्री 1 पैराबोला है, ठीक है। डिग्री 1 वाला y वाला वेरिएबल है, y एक्सिस के अलोंग है, अपवर्ड बनेगा, कोफिशिएंट साइन प्लस का है। y इक्वल x, अब आपको सबको आइडिया है कि सर वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सर टेबल से थोड़ी बनाएंगे। ये लाइन इस पैराबोला को कहाँ काटेगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं ना, सॉल्व करके निकालते हैं ना हम, देखो बनाने के लिए। तो ये पहले वो पूछ रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताओ, लेकिन ये पूरे पूछ रहा है, हम सिर्फ एक्स पोजीशन निकालते थे, एक्स वाई दोनों पूछ रहा है। चलो दोनों निकाल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों इक्वेशनों की लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, ठीक है भैया। तो मैंने राइट इक्वेट कर दी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है इनमें। एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स, लेफ्ट इक्वल तो राइट, एक्स से एक्स काट मत देना, आपको सबको पता है एक आंसर कम हो जाएगा आपका, ठीक है भैया। तो एक्स पोजीशन 0 आ गई, x1 आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट की सिर्फ एक्स पोजीशन आई है, बोलना शुरू कर पॉइंट दो। की एक्सपोजिशन। तो आपसे पूरा पॉइंट पूछा, ऑर्डर पेयर दिए, मैं पूरा निकाल लो। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग निकाले, अब क्या बताऊंगा, x0 किसी में पुट कर लो, y आ जाएगा, इसमें कर लो, दोनों सेम ही x y, तो y0 आ जाएगा, और x1 इसमें डाल लोगे तो y1 किसी में भी डाल लो, सेम बात आएगी। तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 0 आ गया, एक 1 1 आ गया। अच्छा, एक ब्लंडर मिस्टेक होती है भैया, अब एमसीक्यू अगर आप ध्यान दे रहे हो, सब बच्चे सुनो, हम अभी तक जो एमसीक्यू करते हैं स्कूल में, शायद स्कूल के पेपर अभी भी पहले जैसे बनते हो कि वो ज्यादा एमसीक्यू पूछ रहे हो, ठीक है जी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जो नया ब्लूप्रिंट आया हुआ है उसमें क्या है, पहले 16 क्वेश्चन में कोई भी एमसीक्यू नहीं है, 1 मार्कर क्वेश्चन होगा, छोटा होगा लेकिन डिस्क्रिप्टिव है। सिर्फ ये केस स्टडी वाले 2 क्वेश्चन है जिनमें एमसीक्यू दिया उसने, तो कम हो गया ना एमसीक्यू। अब आपकी प्रैक्टिस ही वाली होगी, थोड़ा सा कम करना है हमको एमसीक्यू। हाँ, तो उसमें क्या आंसर निकाल लिया और आंसर निकाल के छोड़ दिया, ऑप्शन लिखी ही नहीं, फिर गए, ठीक है भैया। तो थोड़ा सा फोकस बना के रखना। अभी ऑप्शन फाइनल करेंगे 0 0 0 0 और 1,1। अगर आपको दिख रहा हो तो देखो ये बी पार्ट आ गया है, तो ऑप्शन बी पार्ट। सेकंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है जी। अब देखो, अब ड्रॉ दिए हैं, थोड़ा सा आप साथ साथ करते रहना या आगे निकल कर चलना भैया। थोड़ा सा ये हटाऊं, इसकी किसी को जरूरत है तो बोलो। लाइन बना देता हूँ, एक 0 0 पर कट करेगी, एक 1,1 पे कट करेगी। ये इसका ग्राफ हो गया, और ये सब उसमें चेक हो पा रहा है, उसी में दिख रहा है। अगला उसने बोला भैया इसके 4 ग्राफ बना दिए हमने, आप बता दो कौन सा वाला ठीक है। तो हम तो पहले ही बना चुके हैं, जल्दी से देख के बता दो कौन सा वाला ठीक है। सेकंड भैया ए सर, अब इसमें क्या बताएंगे सर, दिख ही रहा है, सेम तो हो गया। ए सेकंड का ए पार्ट। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट बोलता है, अब उसने कोई इंटीग्रेशन मांग लिया, देखो मांग रहा होगा छोड़ो, वो तो निकाल दोगे आप, लेकिन कंटेक्स्ट क्या था कि सबको पता है अगर ये बीच का ये शेडेड एरिया आपको निकालना है तो लाइन में से आप ये पैराबोला माइनस करोगे, ठीक है भैया। और लाइन मतलब x dx को इंटीग्रेट करोगे आप 0 से 1 तक, फिर आप माइनस करते हो। अब ये वैसे मैं नॉर्मल बात बोल रहा हूँ, जरूरत है नहीं ऐसी कोई,
फिर आप पैराबोला को 0 से 1 तक इंटीग्रेट करके माइनस करोगे ताकि ये खाली वाला माइनस हो जाए। तो ये उसको स्टेप में तोड़ रहा है। ये बस ऐसे ही पूछ रहा है आपसे। अगले पार्ट में चेक करो जरा, चेक करो जरा। बस वो कह रहा है 0 से x का इंटीग्रेशन का 0 to 1 पर वैल्यू निकाल दो, मतलब लाइन वाला एरिया निकालवाना चाह रहा है आपसे। लो जी तीसरा पार्ट। तो उतना थोड़ी सोचोगे, जो कह रहा है कर दो। ठीक है, एक और ट्रिक मैं आपसे पूछ रहा हूँ सभी बच्चों से, आपने थोड़ा बहुत तो घर पे काम किया होगा। केस स्टडी वाले क्वेश्चन में एक लंबा पैराग्राफ ऊपर होता है, फिर कई सारे पार्ट होते हैं, तो आपको टाइम लगना है उसको पढ़ने में, उसको सोचने में भी क्या कहना चाह रहा है ये। कोई बताएगा जल्दी कैसा होता है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन मत पढ़ना। एक बच्चा कह रहा है पहले क्वेश्चन पढ़ लो, बिल्कुल मत पढ़ना। 100 में से 99 बारी क्या हो रहा होगा, तुमने सीधे पार्ट पढ़े और आंसर हो गए, तुम्हें वो ऊपर के पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर हो रहे हैं भाई, मान लो तुमने क्या एरिया का दिमाग लगाना था यार, उसने बोला इंटीग्रेशन निकाल, तो तुम इंटीग्रेशन निकाल के ऑप्शन मार्क करो ना यार। ठीक है, अभी ये बात मेरे कहने से पूरी नहीं हो रही, अभी अलग अलग चैप्टर में बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन में ऐसा होगा। हम मेन पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे और हम पार्ट कर रहे होंगे, सीधे हो रहे होंगे। जो मेन पैराग्राफ पढ़ रहा होगा 10 मिनट ज्यादा लगा रहा होगा उसी क्वेश्चन में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, अटक जाओ तो फिर मेन पैराग्राफ पढ़ो, ऊपर जो पूरी इंफॉर्मेशन दी है उसका ध्यान लगाओ फिर। तो x का इंटीग्रेशन x² by 2 1 to 0। ठीक है जी, और लिमिट डाल दिया आपने 1 by 2 - 0, तो 1 by 2 ऑप्शन आ गई बच्चों, सी पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ। अब फोर्थ में क्या मैं एरिया के कंटेक्स्ट बोलूं, मतलब जो बच्चे अपना फोर्थ पार्ट पढ़ के शुरू कर गए वो खत्म भी कर गए, वो एरिया थोड़ी सोच रहे, कह रहे चौथा पार्ट आंसर करना है सर, इसकी वैल्यू तो निकालनी है। तो देखो डायरेक्ट देख लो भैया, x² का इंटीग्रेशन x³ by 3 और 1 to 0, तो ये 1 by 3 - 0 मतलब 1 by 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बी पार्ट हो गया, यानी फोर्थ पार्ट का बी लिख दो। फिफ्थ आ जाओ, अब एरिया पूछ लिया लेकिन उसने फिफ्थ में बोल रहा है बाउंडेड एरिया निकाल दो, दोबारा थोड़ी कर लोगे आप। अरे वो लाइन माइनस पैराबोला ही तो करना था, आपको याद होगा फिगर तो लाइन का आपका आ गया था 1 by 2। ठीक है, और पैराबोला वाला आ गया था 1 by 3, अभी निकाला, तो 1 by 2 - 1 by 3 कर लो। तो 1 by 2 - 1 by 3 एलसीएम ले लोगे, सबको दिख रहा है 1 by 6, यानी ऑप्शन आ गई ए पार्ट। जो चीजें माइंड में होती है ना बच्चों, पेपर में क्या घोटाला होता है, पेपर पे मार्क कर दी, एक आधा लिखना भूल गए सबसे अच्छे बच्चे। ठीक है भैया, ये घोटाले मत करना, प्रैक्टिस ऐसी करो, अभी फेयर में लिखो फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का ऐसे। अभी जो नहीं लिख रहा ना, अभी कह रहा है ये मेरा हो गया और मैंने देख लिया, भैया ने कर लिया, मैंने माइंड में कर लिया और लिख नहीं रहा, वो पेपर में वही बच्चा ये वाले घोटाले करेगा। लिख के करो, चाहे कितना भी आसान है, ऑप्शन जरूर दो कम से कम। नेक्स्ट, अगला बोलना बच्चों। 33। 33। हाँ जी, ध्यान से देखो 33 एनसीईआरटी टाइप है, y इक्वल मॉड ऑफ x प्लस 3। उसने बोला इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो और एरिया निकाल दो y इक्वल x प्लस 3 का। अब देखो एक मिनट सुनना भैया, एनसीईआरटी में लैंग्वेज अधूरी थी, ये किताब ज्यादा बेटर है। मैंने कहा ना आर्यन बहुत कम गलतियां छोड़ता है। एक मिनट सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एनसीईआरटी वाली बात याद करो, अगर याद आती है, मिसलेनियस में था ये, कुछ ऐसा था कुछ। ठीक है जी, उसने बोला उस दिन हमें कि -6 से 0 तक इवेल्युएट कर दो, मान लो वो कह रहा है एरिया निकाल दो। तो कितनी बारी एनसीईआरटी कई क्वेश्चनों में कमी छोड़ी उसने बोला -6 से 0, x - 6 x 0 और इस मॉड से बाउंडेड एरिया निकाल दो। भाई x - 6 चलिए हो गया, x 0 चलिए हो गया, मॉड ही हो गया, इनसे तो कुछ बाउंड हुआ ही नहीं। ठीक है, तो मैंने एक दो क्वेश्चनों में याद होगा मैंने अपने आप बोला भाई x एक्सिस ले लो आप, और एनसीईआरटी नहीं कह रही, इवन आपका पेपर नहीं कह रहा, तब भी ले लेना क्योंकि बाउंडेड तो कह रहा है। ठीक है, जबकि देखो यहाँ बेटर लिखा गया, उसने बोला x - 6 x 0 और देखो ये शब्द आ गया x एक्सिस के बिटवीन वाला जो एरिया बाउंड है। ठीक है जी, तो कई बार ये ना भी हो तो वो बाउंडेड कह रहा है, तो फिर वो बाउंडेड के लिए x एक्सिस का पार्टिसिपेशन कराना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज की कमी की वजह से मजबूरी में हमें यूज करना पड़ता है, और कई टीचर भी फिर वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, शुरू करें, जिनका हो सकता है वो खुद करो, जिसको कोई कंफ्यूजन है भूल रहा है सामने देखते रहो। सर y इक्वल मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ कैसे बनाऊं? वैसे तो डायरेक्ट बन सकता है, लेकिन चलो रीडिफाइन कर लो। -3 ब्रेकिंग नंबर है, उस पर 0 हो रहा है, -3 या उससे बड़े पर ये पॉजिटिव अप्रोच होगी, पूरा ब्रैकेट में डालना। -3 से छोटे पे कुछ भी डाल लो, नेगेटिव आ रहा है,
तो ब्रैकेट में डाल के बाहर एक माइनस दे दो ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अब इसकी टेबल बना लो। डायरेक्ट बोलता मैं रिडिफाइन ना करता तो मैं बोलता एक वो नंबर पुट करो जिसको पुट करने पर ये 0 हो रहा है, उसका लेफ्ट एक उसका राइट नंबर पुट कर लो, ग्राफ अपने आप बन जाएगी। लेकिन चलो रिडिफाइन कर चुके हैं, कंसेप्ट से चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा नंबर में थोड़ा लिखना भी चाहिए। ठीक है, तो -3 इसमें पुट करोगे, -3 से बड़ा इसमें पुट करोगे, -3 पुट किया मैंने इसमें, तो -3 + 3 y 0 आ गया। -3 से बड़ा राइट जाना नंबर लाइन पे -2। ठीक है, बड़ा वाला पुट करना है -2। ठीक है, -2 मैंने इसमें पुट किया तो -2 + 3 1 आ गया। फिर -3 से छोटा नंबर लाइन पे लेफ्ट जाना, -4 पुट किया, -4 + 3। ठीक है, -1 और बाहर एक माइनस बैठा, +1 आ गया। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। जितनी जरूरत है उतना ही प्लॉट कर रहा हूँ। हाँ जी, तो -3 पे 0 हो गया, -2 पे 1 हो गया, और -4 पे, ठीक है भैया, ये 1 हो गया। थोड़ा रफ है, काम चलाइएगा। बस इतना बता दो, एक रटा हुआ ही बोल दो बच्चों। मॉड का ग्राफ वी शेप है, शार्प पॉइंट पे टर्न करता है। बताना शार्प पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं? इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा। कॉन्टिन्यूस होता होता है कि नहीं? सर दिख होता रहा है है जी। कॉन्टिन्यूस होता है। डिफरेंशिएबल होता है नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता। कहाँ नहीं है डिफरेंशिएबल? किस पॉइंट पे? एक्स की किस Sharp पे? -3 शार्प पॉइंट -3 पे नहीं है डिफरेंशिएबल। छोड़ो अब इस बात को। ठीक है सर, ग्राफ बन गया। अच्छा, शार्प पॉइंट के राइट पे ऑलवेज पॉजिटिव अप्रोच रखता है अगर ये सीधा भी है। उल्टा भी है तो कहानी बदल जाएगी। ठीक है, मतलब बाहर कोई अलग से माइनस नहीं है, बिल्कुल मॉड के अंदर एक फिक्स यही टाइप आता है ज्यादा बारी। तो राइट पर पॉजिटिव अप्रोच रखता है x+3, और लेफ्ट पर ऑलवेज ये नेगेटिव वाली अप्रोच रखता है y = -x+3। इंटीग्रेट करते हुए वही वही वाली शक्लें डालना। अब वो बोल रहा है इससे, फिर उसने बोला x = -6 से, और फिर उसने बोला x = 0 से, और फिर उसने बोला x एक्सिस से। बाउंड्री x -6 पे जाके एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दोगे, ग्राफ आ गया x -6 का। x0 तो y एक्सिस की ग्राफ लाइन है, उसको एक्स्ट्रा डार्क कर दोगे, डबल एरो डाल दोगे। ये बाउंड्री रीजन थोड़ा ड्रॉ रफ है, वो मैंने बोला था, तो दिख नहीं रहा होगा सिमेट्रिक, लेकिन कोई बताएगा ये दो ट्रायंगल है, दोनों बिल्कुल बराबर है या नहीं? नहीं। नहीं, दिखने की बात छोड़ना भाई, दिमाग चला यार, क्या कर रहा है? स्केल मैंने बराबर नहीं लिया ना, तो आपको ये थोड़े स्केल बड़े थे, ये छोटे थे, दिख तो भैया नहीं रहा। बराबर है। लेकिन इतना तो सोचो मेरे प्रशांत भाई, यहाँ भी 3 का स्केल था और यहाँ भी 3 का स्केल था, तो जब आप फेयर बनाओगे तो बराबर ही तो आएगा यार। ठीक है, कोई कंफ्यूजन प्रशांत? सर वो मेरे को लेंथ में भी थोड़ा सा दिख रहा था कि हाँ, तो भैया दोनों बिल्कुल बराबर है, तो यानी एक तरफ का एरिया निकाल के डबल कर दो, हो जाएगा। और जो बच्चा पूरा करना चाह रहा हो, फालतू का पंगा लेना चाह रहा हो, तो इधर से भैया फिर ये माइनस वाली अप्रोच वाली इक्वेशन उठाना, -6 से -3 इंटीग्रेट करना, फिर इधर से प्लस वाली अप्रोच उठाना और -3 से 0 तक इंटीग्रेट करना और ऐड करना। ठीक है भैया, लेकिन कोई भी समझदार, टाइम ज्यादा थोड़ी है हमारे पास, फालतू में क्यों लगाएंगे आप? x+3 का इंटीग्रेट बस ये राइट वाली अप्रोच यूज करते हैं। x+3 का इंटीग्रेट करा शेडेड रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट -3 से लेके 0 तक, तो एरिया इस ट्रायंगल का आ गया और दोनों बिल्कुल बराबर है, तो डबल कर दोगे। अच्छा, एक ना कमी आनी शुरू होती है जब हम इसे थोड़ा स्पीड में और सैंपल पेपर से करते हैं, थोड़ा रफ स्टाइल में आ जाते हैं हम, जैसे मैं आ गया, स्केल का उतना ध्यान नहीं दिया, तो फिर ये धीरे धीरे करते हुए ना बच्चे ये आदत पेपर में ले जाते हैं, तो पेपर में इतना रफ स्टाइल का ग्राफ बनाया, ऐसे नहीं चलेगा भाई। वो प्रॉपर जरा सही अच्छा सा बनाना उसे, चाहे ग्राफ पेपर ना लो आप, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसे ढंग से बनाना होगा। डबल ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन x² 3 का 3x 0 to -3। कंफ्यूजन है तो बोल दो। तो डबल ऑफ अपर लिमिट 0 डालोगे पूरा 0 है, माइनस लोअर लिमिट -3 डालोगे, -3 का स्क्वायर +9/2, 3 की -3 से मल्टीप्लाई -9, डबल ऑफ 9/2 -9 -9/2 माइनस माइनस +9/2, 2 से 2 कट हो गया, आंसर आ गया 9 स्क्वायर यूनिट आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट, अगला बोल देना भैया, नेक्स्ट पेपर कौन सा है, जल्दी बोलो। सर 32 ही है, पेपर नंबर 8। अगले पेपर में बच्चों 32 ही है, बाकी ध्यान देना कोई छूटे ना, कोई छूट रहा हो तो बता देना।
32 ला रहा हूँ, बस स्क्रीन पे ला रहा हूँ, 1 मिनट। मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा क्योंकि आपको कईयों को तकलीफ आ रही होगी, आपकी स्पीड ज्यादा की इससे तो तेज ही रहेगी, तो मजा नहीं आता, फिर बीच बीच में रुकना पड़ता है ना आपको। बीसीसी ऐप पे मिल जाएगा आपको इसका पीडीएफ। ठीक है भैया, अपने बैच में जाके स्टडी मटेरियल वाले अभी बनाया नहीं है, मैं कल तक दे दूंगा। ठीक है जी, तो फिर आप उसको देखते हुए आगे निकल पाओगे मेरे से। एरिया निकालना है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर से जो भी कर्व बाउंड हो जाए। कोई बताएगा किसकी इक्वेशन है? सर्कल 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 की तो बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, और वही दिया, बस आर की जगह ये लिखा है, सेंटर 0 0 होता है, रेडियस आर होती है, और आर का मतलब देखो इक्वेट करके ये आर है। अच्छा, एरिया पूछ रहा है और ज्यादा नंबर में प्रॉपर करना पड़ेगा। एक नंबर में होता तो आप कुछ ना करते, आप तो सीधा बोलते। बोलो क्या बोलते एरिया, बोलो ना, सीधा दिख तो रहा है। 1/4 सर पूरे सर्कल का एरिया पूछा है, कोई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कुछ कम भी नहीं पूछा, ये पूरा सर्कल ही है, बोल रहा है पूरे का एक पूरा कर्व जो भी है सर्कल है उसकी एरिया पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर होता है, आ रही है तो पाई स्क्वायर आने वाला है। लेकिन सर कर नहीं सकते ना ऐसे, तो ये तो फिर अपनी क्लास का क्वेश्चन कैसे बना? ठीक है, 1 मार्क में तो चल जाता। ठीक है, तो ए यूनिट आपने रेडियस ली और ए यूनिट का सर्कल। ठीक है, और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पार्ट का एरिया निकाल के 4 टाइम करना है। ठीक है भैया, तो अब y डिपेंडेंट ऑन x बना लो। 1 मिनट, एक बेटर बात जो कि आ नहीं रही भैया, आ नहीं रही क्योंकि ये सब इतने समझदार लोग हैं, ये हर साल के हिसाब से लिखते हैं। अगर अच्छा सैंपल पेपर है, इस साल के हिसाब से तैयारी कराएंगे ये। ठीक है, तो इनको लग रहा है अभी सब नॉर्मल आएगा, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं आएगा, बेटर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हम बोल तो लें, मैं कह रहा हूँ स्क्वायर उधर ले जाके मैंने रूट बना लिया, ये शिफ्टिंग कर ली, हम नॉर्मली यूं ही लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली बाहर क्या आना चाहिए? बोलो प्लस बोलो माइनस जल्दी बोलो, प्लस प्लस माइनस। माइनस। और ये यहाँ पर ये पूरा पॉजिटिव है, मतलब इस चीज को इंटीग्रेट करना चाह रहे हो तो पॉजिटिव अप्रोच करना, लेकिन कभी इस चीज को इंटीग्रेट करना चाह रहे हो तो नेगेटिव अप्रोच करना। ठीक है भैया, वो ध्यान देना। कोई कंफ्यूजन है किसी को? हाँ, तो एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 टाइम करते हैं ना सर। ठीक है, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो शेडेड रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट सर यहाँ पर की तरफ। y डिपेंडेंट ऑन x ले रहे हैं तो ऊपर वाले में प्लस और नीचे मतलब इक्वेशन में माइनस लेंगे, और x डिपेंडेंट ऑन y वाली बनाएंगे तो वो मतलब लेफ्ट साइड वाला ये माइनस वाला लेंगे और राइट प्लस साइड और प्लस। ये वाला माइनस। ठीक ओके बात? सर, हाँ, यस सर। ओके। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स को इंटीग्रेट कर दिया मैंने शेडेड रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट की एक्स पोजीशन, एक्सट्रीम पॉइंट की एक्स पोजीशन 0 से लेके ए के बीच में। क्वार्टर का आया, भूलना मत, 4 टाइम निकाल रहे हो शेडेड एरिया, 4 टाइम ऑफ। तो फॉर्मूला सबको पता है, x/2 इंटू, थोड़ा स्पीड पकड़ो, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल फालतू का टाइम, और मैं कभी भी इसे लंबा नहीं लूंगा, 30-40 मिनट के आसपास छोड़ दिया करेंगे, और इसमें जो भी निकलेगा 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, वो धीरे धीरे करके भैया बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करिए और काम बन जाएगा। जेन्युइन प्रैक्टिस करना, और पीडीएफ कल मिल जाए तो 2 मोबाइल आप या तो उसका प्रिंट करवा लो, ठीक है, कहीं से, और या फिर 2 मोबाइल रख के, एक मोबाइल सामने रख के, क्योंकि आप अपनी स्पीड से करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो ए डाल दिया हमने, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, मतलब ये पूरा पार्ट 0 हो गया। यहाँ ये डाल दिया, ए बाय ए 1 साइन इनवर्स पाई बाय 2 होता है, यानी ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2, माइनस 0 डालोगे तो 0 इंटू कुछ भी 0, साइन इनवर्स 0 0। ठीक है भैया, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर पाई स्क्वायर बाय 4, और 4 से 4 तो कट हो गया, यानी वही पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। अगला बोलना बच्चों कौन सा है? 32। नेक्स्ट पेपर है ना, इसका 32 तो हो ही गया। यस सर। नेक्स्ट 32, ये थोड़ा सा बेटर है। इस वक्त तो 12वीं का बच्चा तो यही देख रहा है ना, सैंपल पेपर करते यार कुछ अच्छा मिले, कुछ नया मिले तो और अच्छी तैयारी पे जाऊं मैं, अटकूं तो मजा आए, सारे होने में भी क्या मजा है। भैया क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा। अभी अभी रुको, अभी दिखेगा, 1 मिनट रुक जाओ।
हाँ जी, 1 मिनट सुन लेना, 1 मिनट सभी सुन लो, और छोटा मूवमेंट है यूं तो, और जिसने अटकना है इसमें भी अटक जाएगा। y इक्वल साइन 2x का x इक्वल पाई बाय 4 लाइन, देखो कितना क्लियरली बोल रहा है भैया। मैं बताऊं, जब एनसीईआरटी चल रही थी उसने लाइन शब्द नहीं दिया, एग्जाम्पल दिया उसने ऐसा, और साइन 2x नहीं था, चलो साइन x था, ठीक है। उसने बोला x इक्वल 0, x इक्वल पाई बाय 4, ऐसे कुछ भी से बाउंडेड रीजन का एरिया बता दो, यूं बात थी। देखो 1 मिनट याद करो आप, y इक्वल साइन x का ये ग्राफ था 0 से 180 तक। 1 मिनट एनसीईआरटी की कमी देख लेना भाई। उसने बोला x इक्वल 0, लाइन नहीं बोला उसने, और x इक्वल पाई और y इक्वल साइन x, एरिया बता दो, ठीक है भैया। तो भैया अब x इक्वल 0, x इक्वल पाई और ये y इक्वल साइन x, इससे कुछ बाउंड ही नहीं हुआ, उससे पहले x एक्सिस बोलना चाहिए था। दूसरा चल बोल x इक्वल 0 लाइन बनाऊंगा मैं, x इक्वल पाई लाइन बोल और x एक्सिस बोल, इन सबसे बाउंडेड ये बनेगा। तो मैंने कहा था ये या तो करेक्शन मान लो, या जब ये ना दे तब भी यही मानकर चलना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी है ना। खैर देखो यहाँ तो बेटर चीजें है, x एक्सिस भी बोल दिया, इन दोनों को लाइन भी बोल दिया, वही क्वेश्चन है, बस x की जगह 2x लिखा पड़ा है, थोड़ी ये लिमिट चेंज कर रखी है, ठीक है। लेकिन ये तो चलो बार बार कह रहा हूं मैं कि थोड़ा सा फर्क चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक्चुअली ग्राफ बनाने में तकलीफ हो सकती है आपको। x मुझे डालना है, x मुझे डालना है, और y आएगा, टेबल बना के ही बनाऊंगा मैं ग्राफ। कोई भी बता दो मुझे, मुझे नंबर क्या क्या डालने चाहिए x के लिए, मतलब गैप क्या क्या यूज करना चाहिए। 45 डिग्री का। सर 90 का पिछली बार ही बोला था, लेकिन इस बार ही मत करना सर, क्योंकि सर देखो 45 के मल्टीपल हैं ये, जो जिन लाइनों को बोल रहा है, ये 45 है, 135 है, 45 1 था, 45 3 था, तो 45 के मल्टीपल ले लो, मतलब 0, 45, 90, 135 डिग्री में लिख रहा हूँ, आपका मन है रेडियन में लिखना हो तो 180, चाहे 3/4 मतलब 135 तक ही है, लेकिन मैं चलो 180 तक ले जाता हूँ कि ग्राफ एक सही शक्ल का दिख जाए, ठीक है। और बहुत छोटी बात कर रहा हूँ भैया, यूं तो डाल लो आप 0.45 और अब कर लोगे, ठीक है, लेकिन जब हम 12th को तैयार कर रहे हैं बोर्ड को, तो जो ज्यादा अच्छा बच्चा है ना, जिसका 100 आना है, वो एक एक चीज बेटर तरीके से तैयार करता है, कि उसको पता है जल्दी में भी गलती होती है कभी कभी, चाहे जितना मर्जी आता है और जितना मर्जी आसान है। तो x है ना, तो पहले 2x बना लो उसको, फिर y लेंगे, 2x पुट करके, जो भी 2x है 2x पुट करके y निकाल लेना। तो भाई अगर x ये सब डालने हैं तो 2x उसका डबल 0, 90, 90 का डबल 180, 270, 360 ऐसे हो जाएगा। अब देखो 0 डालना तो 2x है आपको ना एक्चुअली, तो साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 आपको निकालना आता है -1, और साइन 360 0। कोई बच्चा इसको भी सोच रहा हो तो देख लो, कोई बड़ी बात तो है नहीं, साइन 270, 180 प्लस 90 सोच लो, और 180 पे साइन साइन रहेगा, साइन 90 क्वाड्रेंट थर्ड है, -1 आ जाएगा, तो कैसे भी कर लो, और 180 के मल्टीपल पर साइन 0 होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, x एक्सिस पे x जाएगा, y एक्सिस पे y जाएगा, 2x का ही मत लिया ना ग्राफ ड्रॉ करते हुए, ठीक है। छोटे मूवमेंट है लेकिन फिर भी देख लो, और कोई क्वेश्चन है तो बोल लो। और अब देखो ग्राफ बना लेता हूं मैं, एक उसने x पाई बाय 4 बोला था, एक x 3 पाई बाय 4 बोला था, लाइन बोली थी इन दोनों को, उसने कोई नंबर नहीं है ये, और एक उसने x एक्सिस बोला था, ठीक। बस लास्ट क्वेश्चन लेंगे अभी, ठीक है, ध्यान से कर लो। तो देखो ये मेरा हो गया 0, x की सारे वैल्यूज देख लो, 0, 45, 90 डिग्री में ही लिख रहा हूँ यहाँ मैं, 180, 135, सॉरी 135, 180, ठीक है भैया। 0 पर 0 है, 45 पर ख्याल करना, देखो x 45 पे y 1 है, 90 पे 0 है, 135 पे -1 है, 180 पे 0 है, शेप लगभग लगभग वही आ गई जो आती है, हाँ। और अब वो एरिया पूछ रहा है, ठीक है, बस ये बता दो, 2 पार्ट दिख रहे हैं, लेकिन क्या मेरा ग्राफ ठीक है? एरिया निकाल दूंगा और सही आएगा, आंसर मैच होगा, क्या मेरा ग्राफ ठीक है? जल्दी बोलो ना यार। नहीं भैया कर्व होता नहीं है। भैया, कर्व तो बना है भाई, क्या गलत हो गया बताओ तो सही। लाइंस x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 सर ये और लाइन कहाँ है, और ये एरिया तो निकालना भी नहीं है जो आप शेड करके बैठ गए हो, ये रेटाफिकेशन की तकलीफ होती है, ठीक है भैया, कि हमको जो एनसीईआरटी ज्यादा कर ली, कोई चीज ज्यादा कर ली, रट गई। x45 पर जाकर y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओगे जी, इसको शेड मत कर देना, ठीक है। और x135, 3/4 135 पर जाकर y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओगे, इसको शेड मत कर देना, ठीक है। और एक बात मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, चाहे मैं कितना भी समझा सकता हूं, और ये छोटी बात है, आप भी किसी को समझा सकते हो, लेकिन मैं एंड में एक्चुअली यही सोच रहा था, ये पूरा ही निकालना है, क्योंकि मेरे पास अभी क्लास खत्म हो रही है, बस जल्दी से करो खत्म। तो मैंने इतनी बारी बोल के भी मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि यार ये तो इसके बीच पूछा था,
ठीक है, लेकिन कई चीजें दिमाग में भर रखी है कि हर क्वेश्चन को एंड करने से पहले बार बार देख लो, सोच लो, बोलते हुए, करते हुए। ठीक है भैया, तो वही आप भी ध्यान रखो। तो वो एकदम से दिख गया नहीं, तो मैंने फिर बात पलट दी वहीं पे। मैं पूरा शेड कर चुका था, वहीं पलट दी, देखा x5/4 3/4 वो भी तो ध्यान देगा। ठीक है जी, तो फोकस बना के रखो, आने से मतलब हर चीज ठीक नहीं हो जाती। ठीक, अब ये एरिया निकालना है, कोई मुझे बताएगा ये दो पार्ट है, मतलब शेडेड ये है। ठीक है, ये दोनों सिमेट्रिक हैं, बिल्कुल बराबर होंगे। यस सर। ठीक है, बिल्कुल बराबर होंगे। 45 का गैप यहाँ है, 45 का गैप यहाँ है, और साइन की नेचर एक ही तरह से जा रही है। ठीक है भैया, तो बस अपर पार्ट का निकाल के फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकाल के डबल कर देते हैं। और अगर इसका भी निकालना हो तो ये वाला इंटीग्रेट होगा 45 से 90, फिर वही साइन एक्स इंटीग्रेट होगा 90 से 135, और ये वाला नेगेटिव आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है और वहां एक माइनस बाहर दोगे, लेकिन इतना लंबा करेगा कौन भैया। तो साइन टू एक्स आपका फंक्शन है, भूलना मत। उसको इंटीग्रेट करेंगे शेडेड रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट 45 से 90 के बीच। ठीक है, और यहाँ तो रेडियन में लिखना चाहिए वैसे, π/4 π/2। ठीक, और ये पार्ट का एरिया आ गया, और इसका डबल करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। तो इंटीग्रेशन हो गया भैया। ये सैंपल पर आपका रिजल्ट बिल्कुल अलार्मिंग तरीके से बदल देंगे, जेन्युइनली करने हैं आपको। -cos2x/2 π/2 to π/4, ये 2 से 2 कट हो गया, माइनस को बाहर रखो, लिमिट डालो, π/2 डालोगे 2 से 2 कट है, cos π हो गया, π/4 डालोगे 2 से कटते हुए cos π/2 हो गया। cos π याद होना चाहिए, cos 180 -1 होता है बच्चों, और cos 90 तो खैर याद है ही आपको, 0 होता है। तो ये आपका ब्रैकेट खोलने पे 1 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ, यहाँ पे जिनका हो गया लीव कर सकते हैं। गुड बाय। जय हिंद सर। जय हिंद।